इंडिया में प्याज इधर 250 रुपये बिक रहा है, उधर प्याज जो है वो 25 रुपये, 40, 50, 25 प्याज बिक रहा है। 200 रुपए मटर दे रहे हैं, कोई मटर की औकात है? गरीब आदमी तो पाव मटर लेके बच्चे को रोटी नहीं खिला सकता। मैं साबुन ले रहा हूँ उस पर भी GST दे रहा हूँ, माचिस की डब्बी ले रहा हूँ उस पर भी GST दे रहा हूँ, बच्चों की स्कूल दे रहा हूँ उस पर भी GST दे रहा हूँ। हमारी तो ये टैक्स दे दे के हम तो हमारी तो सोच ही ख़त्म हो गई है। ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं कि पाकिस्तान के माली हालात आजकल ज़्यादा सही नहीं है। इसके पीछे टैक्सेशन और हुकूमत की इनएफिशिएंसी, ट्रेड डेफिसिट, सियासी जो केओस मुल्क में चल रहा है और बहुत से फैक्टर्स हैं जो इन मुश्किलों की वजह है। लेकिन आखिर में इस सब का असर जो है वो एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग महंगाई की शक्ल में आम आदमी पर पड़ रहा है, जिसके लिए रोज़मर्रा की चीज़ें, आटा, गैस, बिजली, पेट्रोल, सब कुछ ही आहिस्ता आहिस्ता महंगे से महंगा होता जा रहा है। हम गुजारे के लिए दुकानों से उधार फड़ रहे हैं और सज्जनों मित्रों से उधार पैसा ले रहे हैं, भी यार आपको कल दे देंगे, हफ्ते तक दे देंगे और दूसरे हफ्ते दे देंगे। मगर वो लोग हमारा दरवाज़ा खटकाते हैं, जो मालिक मकान है वो भी किराया दो जी, कहते हैं यार कारोबार नहीं। वो कहते हैं हमें तो कारोबार के साथ नहीं है ना, आप तो बैठे हैं इधर, आपके बीवी बच्चे हैं, आप बैठे हैं इधर, रैश रखी हुई किराया दो। वो कहते हैं यार कारोबार चले तो किराया दें। वो कहते हैं भाई आपका चले ना चले हमें तो दो ना। ये मुल्की हालात में सबसे बड़ा गुनहगार तो ये हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे लीडर पार्टियाँ हैं, हमारी करेंसियाँ एजेंसियाँ हैं, जिन लोगों ने इतने बड़े ओहदे पे हैं, जिन लोगों ने इतनी बड़ी वो कहते हैं बिल्डिंगें बनाई है, बड़े बड़े बार ब्रांचें हैं, उनकी फैक्ट्रियाँ हैं, वो लोग क्यों नहीं सोचते ये इंसानियत के बारे। इन बड़ों ने, ये मगरमच्छों ने ऐसे किया है, आवाम को पागल बनाया हुआ है। जैसे वो नहीं आता, वो शो करने वाला गुदगुदी वाला खड़काता है तो जानवर आगे नाचता है। हमें ये नचा रहे हैं, ये जहल है, ये पागल हैं। मगर सोचना चाहिए इस कौम को, इस हुक्मरानों को, लिहाजा इस आवाम के लिए हम सोचें, ख्याल करें। इंसानियत क्या सबक देती, एक दूसरे का एहसास करें। भाई हर बंदा तंग है, इस महंगाई से तंग है, बच्चों को मारने पे तंग आ गए हैं, भूख से मर रहे हैं लोग। गरीब आदमी की पहुंच से हर चीज़ दूर कर दी है। मुंह का निवाला छीन लिया। आप गाजर देख लो क्या रेट है, खीरा देख लो, आप छोटा आइटम है ना ये, अदरक है, लहसुन है, कोई 200-250 से नीचे सब्जी नहीं है। 200 रुपये मटर दे रहे हैं, कोई मटर की औकात है? गरीब आदमी तो पाव मटर लेके बच्चे को रोटी नहीं खिला सकता। क्या कर रहा, भूखे मर रहे हैं लोगों के घर, 2-2 दिन चूल्हा नहीं चल रहा है, 3-3 दिन। आप ये देखें ना, तो हमारे जैसे चलो कर रहे हैं, कोई बच्चे हैं कर रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन जो नहीं कर सकते 50, 200, 1000, 1200 दिहाड़ी लेकर जा रहे हैं, वो कैसे अपने चूल्हा चलाएंगे? घर का क्या क्या चीज़ खरीदेंगे? 1000 रुपये के तो ऑयल कर दिया इन्होंने, 1200 का हो गया रात। पेट्रोल बढ़ाए जा रहे हैं, पेट्रोल बढ़ाए जा रहे हैं। दुकानदार पुरानी चीज़ों को नए रेट से बेचे जा रहे हैं। पहले तो मार ही रहा ना, अब और मरेगा। जो दिहाड़ीदार बंदा वो क्या करेगा, जो सैलरी वाला वो क्या करेगा, बताएं ना। बर्दाश्त क्या करना है, मसलन कि वो अब यही है ना, मर के गुजारा करना, इन चीज़ों के अलावा गुजारा भी नहीं है। जहाँ जो 300 का करता था वहाँ वो 150 का करेगा, या किसी को लूटेगा या खुदकुशी करेगा, यही कुछ ही होगा। ऑलरेडी तो ये काम हो ही रहे हैं पहले ही। जिम्मेदार ये सारी हुकूमतें हैं, चाहे PTI है, चाहे दूसरे वाले हैं या नून लीग है, सब जिम्मेदार हैं। आवाम को बस माड़े बंदे को मार रहे हैं। बैरोक्रेट ठीक है। वो मुझे ना बड़ों की बातें बड़ी अच्छी लगती हैं माशाल्लाह, कि रिज़्क़ अल्लाह पाक की ज़ात देती है। यकीन करें, मैं कहता हूँ कि जो बंदा रिज़्क़ हलाल कमा के बच्चों को खिलाता है ना, आजकल उसके लिए भी ये बात सोचनी मुश्किल हो गई है कि यार कहाँ से अल्लाह भी देगा। कुछ करेंगे किसी का तो कोई देगा ना हमें। दुनिया में घूम पे देख लो, इतनी महंगाई कहीं है नहीं है यार। वो मैं नेट पे उस दिन बयान सुन रहा था, ये वाघे बॉर्डर की तरफ से, वो बंदे ने वीडियो बना के सेंड की है। वो कह रहा है इधर 150 रुपये आटा किलो है, मिल नहीं रहा, इधर आओ यहाँ पे 25 रुपये किलो आटा है, यहाँ पे आलू 80 रुपये किलो तक गए हैं। वो बता रहा है इधर 15 रुपये किलो आलू है इंडिया में। प्याज इधर 250 रुपये बिक रहा है, उधर प्याज जो है वो 25 रुपये, 40, 50, 25 प्याज बिक रहा है। तो क्या होना चाहिए यार, कि वही बात आ गई कि आजकल तो खाना भी 2 टाइम का ना बहुत ही मुश्किल हो गया। हम जी मजदूरी करते हैं यहाँ पे, अड्डों पे मतलब आ जाते, कभी दिहाड़ी लगती कभी नहीं, ये हफ्ते में एक आधी लग जाती है। तो रेंट पे रहते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, तो बहुत मुश्किल हालात हैं, पैसा खाने के लिए नहीं है। ये देख रहे हैं, ये अड्डे से लेके जाते हैं घर में, तो इनसे सारा गुजारा चल रहा है। मांगने वाले बने हुए हम, कभी यूं भाग रहे कभी यूं भाग रहे, बंदा है नहीं उलझाने वाला। ज़िंदगी का ये असर पड़ा है कि मैं तकरीबन, हमारी फील्ड के बंदे तकरीबन 10 से 12 घंटे ऑन रोड रहते हैं।
ठीक हो गया। और जो ग्राउंड रियलिटी है उसको हमें करीब से देखने का मौका मिलता है, ना कि कोई इस्लामाबाद वाले ऑफिस के अंदर रह के। और हालात इस तरह के सर ये हैं कि लोग इतने डिस्टर्ब हैं कि अब वो मेंटली तौर पर रोड पे हाजिर ही नहीं है। यानी कि मेरा रोड का एक्सपीरियंस है तकरीबन 15-20 साल का, और अब ज़्यादातर मैं एनालिसिस करता हूँ लोगों को कि उनका माइंड महंगाई, बेरोज़गारी, परेशानी, दुख, तकलीफ़, मुसीबतों में इस तरह वो घिरे हुए हैं कि वो रोड पे हाजिर ही नहीं है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों में ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, लोग घर से भी तंग हैं, बाहर जॉब से भी तंग हैं। तो हालात जो है ना बहुत मुश्किल है। अगर एक बंदे के 2 मेरे बच्चे हैं, ठीक है, लाहौर में हम रहते हैं, घर भी हमारा अपना है, इसके बावजूद हमें अपना जो लेवल है उसको मेंटेन रखने के लिए इतनी तगो-दो करनी पड़ रही है, इतनी मुश्किल करनी पड़ रही है कि मैं उसको अल्फाज में नहीं बता सकता। ये तो वो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं जो IMF से वर्ल्ड लैब पे मुआहदे करते हैं, सारी ज़िंदगी वो प्राडो लैंड क्रूज़र में घूमते हैं, लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास और जो मिडिल क्लास वाला उसका तो इन चीज़ों को ताल्लुक नहीं है। वो तो पिस रहा है, वो पेट्रोल पे भी टैक्स दे रहा है, अगर मैं साबुन ले रहा हूँ उस पर भी GST दे रहा हूँ, माचिस की डब्बी ले रहा हूँ उस पर भी GST दे रहा हूँ, बच्चों की स्कूल दे रहा हूँ उस पर भी GST दे रहा हूँ। हमारी तो ये टैक्स दे के हमारी तो सोचें ही ख़त्म हो गई है। हमारे यहाँ पे जिन लोगों ने काम करना है, इदारों ने, वो हमारे हक़ में इंटरेस्टेड ही नहीं है। नाम हमारा आवाम का यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे हक़ के लिए, हमारी फेवर के लिए मैंने अपनी 40 साल ज़िंदगी में अभी तक तो कोई काम नहीं देखा। ये ना ये आपके जो पीछे सड़कें जो नहीं बन रही हैं, इनकी ज़रूरत नहीं थी बनने की। कहते हैं पाकिस्तान का अलाउंस नहीं है, पैसे नहीं है खजाने में, जो सड़कें बन रही हैं बेफजूल, जो सही हैं, उनको तोड़ के दोबारा बनाए जा रहे हैं। पैसे कहाँ से आ रहे हैं, ये किधर जा रहे हैं सारे पैसे? ये पाकिस्तान को इन मुश्किल हालात से निकालने के लिए हुकूमत ने IMF के साथ एक कर्ज़े की डील की। इस डील की लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट को रिलीज़ करने से पहले IMF ने हुकूमत के सामने बहुत सख्त शर्तें रखी हैं, जिसकी वजह से 15 फरवरी को पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार ने नेशनल असम्बली में एक मिनी बजट पेश किया, जिसमें बहुत सारे टैक्सेस हुकूमत ने बढ़ाकर उसके थ्रू अपना बजट डेफिसिट जो है उसको पूरा करने की कोशिश की है। इसमें सबसे बड़ा टैक्स जो है वो जनरल सेल्स टैक्स है, जिसको 17 से 18% कर दिया गया है। जिसके बाद जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स और माहिरीन का है कहना यह है कि आम आवाम के लिए महंगाई में मज़ीद इजाफ़ा हो जाएगा और बाज़ारों में जो भी चीज़ें मिलती हैं उनकी कीमतों में इजाफ़ा हो जाएगा। इसके अलावा 16 फरवरी को हुकूमत ने मुल्क में पेट्रोल की कीमतों में भी 22 रुपये का इजाफ़ा कर दिया, जिसके बाद अब 1 लीटर पेट्रोल 272 रुपये का है। इससे पहले याद रहे कि पिछले महीने ही 29 जनवरी को हुकूमत ने पेट्रोल में एक साथ ही 35 रुपये का इजाफ़ा किया था और पेट्रोल तकरीबन